मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों ये एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है। अगर किसी ने भी अपने बारे में कुछ पूछना हो इल्मे नजूम की रूह से तो आप बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं। पूछने के लिए हमारी व्हाट्सएप पर फोन करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030748921112। इस नंबर पर आप कॉल करके अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये एक कुंडली भी है। इस कुंडली के बारे में भी मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। ये एक कुंडली एक लड़की की कुंडली है। ये एक लड़की की कुंडली है जो कि 27 जून 1985 की ये तारीख पैदाइश के मुताबिक ये कुंडली बनाई गई है। और ये कुंडली दिन के 2:11 टाइम है और जगह पैदाइश अखाड़ा है। इस टाइम के मुताबिक ये कुंडली बनी है। तो इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कुंडली का ये 7वां घर होता है जो कि शादीशुदा जिंदगी से ताल्लुक रखता है। और 7वें घर का मालक सियारा अगर कुंडली के 6ठे घर में या कुंडली के 8वें घर में या कुंडली के 12वें घर में चला जाए तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। यानी अगर ये पोजीशन हो कि कुंडली के 7वें घर का मालक कुंडली के 6ठे घर में या 8वें घर में चला जाता है तो शादीशुदा जिंदगी का सुख जो होता है वो नहीं मिलता। या कुंडली के 7वें घर में अगर पापी सियारे बैठे हों या पापी सियारे 7वें घर को देख रहे हों तो फिर भी शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं मिलता, बल्कि 1 से 2-3 शादियां होने के चांस होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कुंडली का 7वां घर जो है ये बुर्ज हमल है। ये बुर्ज मीज़ान की कुंडली बनी है। और बुर्ज मीज़ान की कुंडली है तो पहले घर का मालक सियारा कुंडली के 7वें घर में ये पड़ा हुआ है वीनस जो कि 26 डिग्री पर बैठा हुआ है। और कुंडली के 7वें घर का जो मालक सियारा है वो कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है सियारा मरीख जो कि 18 डिग्री और 17 दकीके पर बैठा हुआ। और इसी घर में शमश भी बैठा हुआ है। शमश 12 डिग्री के ऊपर है। यानी जो सियारा शमश के साथ लग जाता है यानी 5-6 दर्जे या 8-10 दर्जे के फासले तक आ जाता है वो सियारा गरूब हो जाता है, उसको अस्त कहते हैं।
तो ये जो लड़की है, इस लड़की के कुंडली का 7वें घर का मालक कुंडली के 9वें घर में सूरज के साथ लग गया, जिसकी वजह से ये सियारा गुरूब हो गया, अस्त हो गया। यानी गुरूब और अस्त से मराद ये है कि ये स्टार खराब हो गया है, जो कि इसकी शादीशुदा जिंदगी को खराब करेगा या 1 से 2 शादियां होने के चांस बना देगा। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 7वें घर में राहु भी बैठा हुआ है। राहु जो है ये एक पापी सियारा माना जाता है। पापी सियारा कौन कौन सा होता है? जो सूरज है इसको भी पापी कहते हैं, शमश को। सियारा मरीख जो होता है ये भी एक पापी सियारा है। राहु जो होता है, राहु भी एक पापी सियारा है। जोहल जो होता है, जोहल भी पापी सियारा है। और केतु भी पापी सियारा है। तो हमने देखा कि 7वें घर का मालक कुंडली के 9वें घर में पापी सियारे के साथ भी है और गरूब भी है, और कुंडली के 7वें घर में पापी सियारा बैठा हुआ है। और कुंडली के 7वें घर को सियारा जोहल और केतु दोनों देख रहे हैं। सियारा जोहल जो होता है इसकी 3 नजरें होती हैं। यहां भी बैठता है, वहां से तीसरे घर को भी देखता है, यानी तीसरे घर के ऊपर भी अपना असर डालता है। और 7वें घर को भी देखता है और 10वें घर को भी देखता है। तो सियारा जोहल कुंडली के पहले घर में बैठकर कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। तो इसी तरह सियारा केतु जो है, केतु की भी 3 नजरें होती हैं। यहां बैठा होता है, वहां से 5वें घर को देखता है और 7वें घर को देखता है और 9वें घर को भी देखता है। जो कि पता चला कि जो कुंडली के 7वें घर का मालक है वो एक तो पापी सियारे के साथ बैठा हुआ है और दूसरा केतु जो कि ये भी एक पापी सियारा है, जो 7वें घर को भी देख रहा है और 7वें घर के मालक को भी देख रहा है, जिसकी वजह से इस लड़की को तलाक हो गई है, क्योंकि इसकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम आएगी। यानी ये बेशक 1 से 2, 2 से 3 शादियां भी कर ले तो फिर भी इसकी जिंदगी में शादीशुदा जिंदगी का सुख जो है वो नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी तरह अगर कुंडली के 7वें घर का मालक सियारा अच्छा ना बैठा हो तो फिर समझ लो कि शादीशुदा जिंदगी जो है ये अच्छी नहीं चलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पसंद की शादी करना चाहते हैं, यानी लव मैरिज करना चाहते हैं, और लव मैरिज के लिए भी यानी कुंडली के 7वें पहले घर का मालक अगर कुंडली के 7वें घर में बैठा हो या कुंडली के 7वें घर का मालक पहले घर में हो या पहले घर का मालक 7वें घर में हो,
या कुंडली के पांचवें घर का मालक कुंडली के पहले घर में बैठा हो तो फिर शादी लव मैरिज पर होने के चांस होते हैं। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि इस लड़की को तलाक हो गई है, मगर इसकी कुंडली के पहले घर का मालक कुंडली के सातवें घर में बैठा हुआ है और कुंडली के पांचवें घर का मालक भी पहले घर में बैठा हुआ है और इसकी लव मैरिज शादी तो फिर होनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर जरा निगाह डालते हैं कि इसकी लव मैरिज शादी क्यों नहीं हुई या कैसा मामला चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो तालिया का लगन का मालक सियारा है वो जोहरा कुंडली के सतवें घर में बैठा हुआ है, जो कि लव मैरिज शादी करवा सकता है, मगर ये सियारा कुंडली के 27 डिग्री पर बैठा हुआ है। हर खाना जो होता है, हर घर जो होता है, ये 30 डिग्री का होता है और जो भी सियारा 0 से लेकर 6 डिग्री के अंदर होता है उस सियारे को अभी बच्चा माना जाता है कि वो सियारा अपना रिजल्ट नहीं दे सकता। और जो सियारा कुंडली के 27 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर चला जाता है वो सियारा बूढ़ा हो जाता है और वो भी अपना असर नहीं दे सकता। तो हमने देखा कि पहले घर का मालक कुंडली के 7वें घर में 27 डिग्री पर बैठा हुआ है। एक तो ये प्रॉब्लम बन गई कि कुंडली के पहले घर का मालक 27 डिग्री पर चला गया है, तो जिसकी वजह से ये सियारा बूढ़ा हो गया है। यानी बूढ़ा जो हो जाता है वो करना तो चाहता है मगर उसकी हिम्मत ताकत नहीं होती कि वो कुछ कर पाए। दूसरा ये है कि ये सियारा 27 डिग्री पर है और इसके साथ राहु भी बैठा हुआ है। तो राहु जो है ये 23 डिग्री पर है और ये सियारा वीनस राहु के साथ जुड़ गया है, जिसकी वजह से इसको ग्रहण लग गया है। जो भी सियारा केतु या राहु के साथ जुड़ जाता है उसको ग्रहण लग जाता है। यानी ग्रहण आप समझते होंगे, जब ग्रहण लगता है तो नूर खत्म हो जाता है, यानी रोशनी खत्म हो जाती है। वो सियारा जो होता है वो स्याह हो जाता है। तो इसी तरह पहले घर का जो मालक है वो ग्रहण लगने की वजह से स्याह हो गया, उसकी ताकत जो है वो खत्म हो गई है, जो कि लव मैरिज शादी करवाने में वो नकम्मा हो गया। यानी उसकी ताकत जो है वो खत्म हो गई, वो स्याह हो गया और दर्जे का भी ज्यादा हो गया। और इसी तरह कुंडली के 5वें घर का मालक अगर कुंडली के पहले घर में चला जाए तो फिर भी लव मैरिज पर शादी हो सकती है, लव मैरिज शादी होने के चांस होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कुंडली के 5वें घर का मालक सियारा कुंडली के पहले घर में बैठ गया है। तो ये जो सियारा है इसमें एक तो ये 28 डिग्री का है
तो जैसे मैंने बताया कि जो सियारा 27 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर चला जाता है वो सियारा अपना रिजल्ट नहीं दे पाता, वो सियारा बूढ़ा हो जाता है। यानी कोई भी बंदा जब बूढ़ा हो जाता है, ज़ईफ हो जाता है, तो उससे ताकत या कोई जोर वाला काम नहीं हो पाता। तो इसी तरह ये जो सियारा है ये बूढ़ा हो गया है, यानी ये करना तो चाहता है, इसका मन तो चाहता है कि मैं लव मैरिज शादी करूं, मगर वो कर नहीं सकता इसलिए कि वो स्टार बूढ़ा हो गया है। दूसरा ये है कि इधर भी केतु बैठा हुआ है जो कि 23 डिग्री पर है और सियारा जोहल केतु के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसको भी ग्रहण लग गया है। तो ग्रहण लगने की वजह से ये सियारा और कमजोर हो गया, पहले भी कमजोर था, यानी वो बूढ़ा था, अब इसको ग्रहण भी लग गया। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो सियारा जोहल है ये रजत में चल रहा था। जब ये लड़की पैदा हुई तो ये सियारा रजत में चल रहा था, यानी उल्ट चल रहा था। और जब कोई सियारा उल्ट चलता है तो वो उसकी पोजीशन ऐसी हो जाती है कि जैसे कोई लागत बीमार हो और उसके लिए सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं, यानी डॉक्टर उसको जवाब दे दें और कहें कि बस घर में ले जाओ, इसकी सेवा करो, ये नहीं बचेगा। यानी ऐसी पोजीशन उस सियारे की हो जाती है जो सियारा रजत में होता है, उल्ट चलता है। तो इसलिए इस सियारे की भी पोजीशन 3 वजह से खराब हो गई है। एक तो दर्जों का ज्यादा हो गया, दूसरा केतु के साथ जुड़ गया, तीसरा ये उल्ट चल रहा है। चौथा और पॉइंट देखते हैं। चौथा और पॉइंट ये है कि ये जो प्यार मोहब्बत वाला खाना है, प्यार मोहब्बत वाले खाने का जो मालिक है वो सियारा जोहल है। तो सियारा जोहल कुंडली के पहले घर में, यानी इस लड़की के दिमाग में जाकर बैठा हुआ है कि इसमें दिमाग जो होता है उसमें जाकर वो बैठा हुआ है, सर में बैठा हुआ है। तो सियारे जोहल का इधर दौर भी चल रहा है। तो सियारे जोहल का जो दौर है ये कब स्टार्ट हुआ? तो सियारे जोहल का दौर 5वें महीने की 10 तारीख 2021 को स्टार्ट हुआ और 5वें महीने की 9 तारीख 2040 तक ये रहेगा। और ये जो लड़की है, इस लड़की का प्यार मोहब्बत का जो चक्कर है ये भी उस वक्त ही स्टार्ट होगा जब इस सियारे का दौर स्टार्ट होगा। तो सियारा जोहल जो है ये एक बूढ़े बंदे से या तलाकशुदा बंदे से या फिर रंडवे बंदे से ताल्लुक रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लड़की को 5वें महीने की 10 तारीख 2021 को जिस बंदे से प्यार हुआ है वो पहले से शादीशुदा था और उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उम्र का भी बड़ा है। तो जिससे पता चला कि इससे इसको प्यार होगा और प्यार कामयाब होगा या नहीं होगा।
इस बात पर आते हैं कि प्यार कामयाब होगा या नहीं होगा। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये प्यार वाला सियारा बूढ़ा हो गया है और केतु के साथ भी लगा हुआ है, जो इसको ग्रहण लग गया। तीसरा, ये रजत में भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्यार तो होगा मगर उसमें कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि उस सियारे की पोजीशन अच्छी नहीं चल रही। तो इसी तरह ये देखा जाता है कि कुंडली के 5वें घर का मालक किस पोजीशन में है। अगर 5वें घर का मालक अच्छी पोजीशन में है तो फिर प्यार मोहब्बत का खेल कामयाब हो सकता है। अगर 5वें घर का मालक सियारा कुंडली के 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में या केतु के साथ या राहु के साथ या शमश के साथ लग जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि प्यार मोहब्बत में कोई फायदा नहीं मिलेगा। और इसी तरह अगर 5वें घर का मालक नीच का हो जाता है या दुश्मन के घर में चला जाता है तो फिर भी प्यार मोहब्बत में कोई फायदा नहीं मिलेगा। बल्कि ऐसा है कि कुंडली का 5वां घर प्यार मोहब्बत से हटकर ये औलाद से भी ताल्लुक रखता है, यानी औलाद की समस्या, मसला, परेशानी भी 5वें घर से ही देखी जाती है। तो जैसे कि 5वें घर का मालक जो सियारा है ये अच्छा नहीं बैठा हुआ, मनहूस है, तो इसका मतलब ये भी है कि प्यार मोहब्बत से हटकर इस लड़की को औलाद से मुतल्लिका भी परेशानी रहेगी। तो इसको औलाद से मुतल्लिका परेशानी क्या है, यानी इस लड़की की 3 लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है। तो ये भी एक मसला है, ये भी एक टेंशन है। तो इसी तरह दोस्तों कुंडली का ये एक D9 चार्ट भी देखा जाता है। ये एक D9 चार्ट इसको बोलते हैं और किसी भी मामले को देखने के लिए इस घर को, इस D9 चार्ट को भी देखा जाता है। तो D9 चार्ट में अगर हम देखते हैं तो कुंडली के 7वें घर का मालक सियारा जो मरीख है वो कुंडली के 3रे घर में बुर्ज सरतान में बैठा हुआ है, जो कि नीच का हो गया है, हबूत हो गया है। यानी अगर नीच का हो गया या हबूत हो जाए D9 चार्ट में भी तो फिर ऐसा समझ लो फिर तो तलाक पक्की है कि तलाक होगी और शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं मिलेगा। तो इसी तरह कुंडली के D9 चार्ट में अगर जाकर देखते हैं 5वें घर में, तो 5वें घर में सियारा जोहल बैठा हुआ है और सियारा जोहरा भी बैठा हुआ है। तो सियारा जोहल जो है ये जैसे कि इस कुंडली में बता रहा है कि 5वें घर का मालक लगन में बैठा हुआ है, तो किसी बड़ी उम्र के या रंडवे बंदे से इसको इश्क होगा। तो इसी तरह ये भी इधर बताएगा इसका जो लव होगा वो एक बंदे से नहीं होगा बल्कि काफी लोगों से लव इसका हो सकता है, इसलिए कि ये जो राहु और जोहरा बैठे हुए हैं ये भी बंदे को भड़का देते हैं, बंदे को गलत रास्ते पर ले जाते हैं।
और अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि आपकी शादी नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, या कारोबार में आपको कोई मसला है, या आप बरूने मुल्क जाना चाहते हैं, जाएंगे या नहीं जाएंगे, या उधर जाकर आपको क्या बनेगा, आपका काम चलेगा नहीं चलेगा, या आपको कौन सा कारोबार करना चाहिए, तो इसी तरह आप अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एक सवाल फ्री लाइव प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह 9 बजे से 10 बजे तक फिर आपकी खिदमत में आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हूँगा। इसके साथ ही इजाज़त